शिव जी बार बार करें, हे देवी तुम भक्तों के लिए सुलभ हो, तुम सारी विषयों का समाधान कर सकती हो, सबकी मन की स्वामिनी हो, अपनी वाणी द्वारा सबके दुखों का अंत करो। देवी ने कहा आपका मेरे ऊपर बड़ा स्नेह है, कलयुग में सारी समस्या का समाधान करने के लिए, तन मन धन से पार होने के लिए, तुम्हें अथाह अमीर सुख शांति देने के लिए मैं तुम्हें ये पाठ बता रहा हूँ। दुर्गा माँ भगवान शिव को बता रही है और शिव जी भगवान दंडवत प्रणाम करके बैठे हैं। देवी तुम सारी ही दुखों का हरने वाली केवल तुम हो, ये त्रिपुर सुंदरी, ये चिंतपूर्णी, तेरे अलावा कोई किसी को दुख नहीं उठा सकता, ना मुक्ति दे सकता, कोई गुरु नहीं, कोई ब्रह्मा नहीं, कोई विष्णु नहीं, कोई महेश नहीं, कोई नहीं गुरु दे सकता। गुरु को पकड़े रहोगे तो आपको कुछ नहीं होगा। सबके गुरु बढ़ाए या ना, तो किसको परमात्मा के दर्शन हुए, किसके हुए, किसके दुख हट गए? किसी ने 2 नाम ले लिए, 5 नाम ले लिए, किसके दुख हटे हैं? सबने गुरु बढ़ाए हैं। हे दुर्गे आप स्मरण करने मात्र से प्राणियों का दुख हर लेती हो, आपके अलावा और कोई नहीं है। वो स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर आप परम कल्याण में बुद्धि प्रदान करती है। पहले मन के पार बुद्धि जाएगी, कल्याण में बुद्धि प्रदान करेगी वो आपको। हमें दुख दरिद्र और भय हरने वाली देवी, आपके सिवा दूसरा कोई है ही नहीं जिसका चित्त इतना उपकार करने के लिए दया से भरा है। उपकार करने के लिए कोई नहीं है, न ब्रह्मा, न विष्णु, न महेश, न गुरु, न सत्र महात्मा, कोई नहीं कर सकता। नारायणी तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली हो, तुम कर सकती हो, बड़ा मुश्किल को मुश्किल को हल कर सकती हो। सब पुरुषों द्वारा सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली गौरी। अब तुम्हें 3 नेत्रों वाले नहीं पता क्या है, ये कभी विश्वास को आएंगे फिर बताएंगे, दिखाएंगे। शरण में आए हुए दिनों व पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली, सबकी पीड़ा दूर करने वाली, तेरे अलावा कोई नहीं। और तुम्हें नमस्कार है सर्वस्वरूपा परमेश्वरी, सब प्रकार की शक्तियों से तुम संपन्न हो, तुम्हारे पास दुनिया की सारी शक्तियां हैं। अब तो वो कि मन है नहीं, बुद्धि है नहीं, गर्दन है नहीं, तो शक्तियां सोच ही नहीं सकते, सोचते रहना। जिसकी गर्दन नहीं है तो सोचते रहना। जो लोग तुम्हारी शरण में आ चुके हैं उस पर विपत्ति आती नहीं, जो तुम्हारी शरण में गए मनुष्य दूसरों को दुख देने वाले बन जाते हैं। जब तुम्हें इसका पता लगेगा, जो तुम्हारे पास बैठेगी वो सुखी हो जाएगी, अपने आप ही ठीक होने लगी, अपने आप ही। तुम अब फूल है तो सुगंध में सुगंधित हो जाओगे। हे सर्वेश्वरी तुम इस प्रकार तीनों लोगों की सारी बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करो। अब ये मैं एक उत्कीर्णन दे रहा हूं, आपने एक बार बोल रहे हैं। मेरे साथ बोलेंगे श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं। एक बार बोले श्रीं, फिर ओम ह्रीं क्लीं श्रीं। ये पहले का मैं आपको दिखा रहा हूं, 2-4 मिनट का है। सिर को ढीला छोड़ दो, आराम से बैठ जाओ, पूरा नहीं कराऊंगा। उस आपको लगे यार 4 मिनट में इतनी आनंद, इतनी शांति, डिप्रेशन है नहीं, चिंता है नहीं, ढूंढ के थक गए। हम किस में ढूंढते हैं? ड्रग में, काम में, भोग में, वासना में। काम बना क्यों है आपको पता ही नहीं। ये काम है किसके लिए बना है? परमात्मा को पाने के लिए बना है। ना स्त्री को पता ना पुरुषों को पता, वो अगले समागम में बताएंगे पूरा। पहले ये समझ लो कि मन से पार कैसे हो जाता है। सिर को ढीला छोड़ दो, कल्पना करो कि 8 अपरा प्रकृति है, पृथ्वी समाप्त हो गई है, पृथ्वी है ही नहीं। बस कल्पना करना है, पृथ्वी है ही नहीं, कल्पना करना खाली। ईमानदारी से आपका ही फायदा, आप करोगे आपका ही फायदा है। फिर आगे दुर्गा माँ का काम चलेगा। पृथ्वी है ही नहीं, समाप्त हो गई है।
जैसे सो जाते हैं, ऐसे देखना नहीं कि क्या होगा क्या, वो नहीं दिखेगा आपको। जब वो आएगा तो आप हैरान हो जाओगे, इतना आनंद ये कहां से आ गया। आनंद मन कभी नहीं लेता, मन दुख सुख लेता है, दो चीजें लेता है बस। मन हमें दो सुख देगा या दुख देगा, आनंद नहीं लेता। मन से आनंद मिलता ही नहीं। मन लोभी, मन लालची, मन कामी, मन चोर, मन के बत्ती ना चालिए, पलक पलक मनोर, पलक पलक 1 मिनट में उड़ जाएगा। इसलिए कैसे समझोगे मन से। ये प्रयोग जो शिवजी भगवान ने शिव रहस्य सूत्र में बताया 112 नंबर श्लोक में, वो मैं आपको छोटा सा 5 मिनट का करा रहा हूँ। पृथ्वी समाप्त होगी। पहले श्रींग एंग बोलना, गंग, श्रींग एंग गंग। गंग बोलती जीभ आपकी तालू पे लग जाएगी ऑटोमेटिकली, गंग। उस जीभ को तालू पे रखना, हाथ पैर को ढीला छोड़ देना, आंखों की आईब्रो को ढीला छोड़ देना, आंख बंद हो जाएगी। शरीर ढीला छोड़ दो, ये गुप्त है, किसको बोलना नहीं। क्या होगा वो मत बोलना। जीभ तालू पे लगा लो, शरीर को ढीला छोड़ दो, हाथ पैर उंगली ढीला छोड़ दो। कल्पना करो पृथ्वी खत्म हो गई है, पृथ्वी समाप्त हो गई है, अग्नि समाप्त हो गई है, हवा समाप्त हो गई है, बस वायु समाप्त हो गई है, आकाश खाली समाप्त हो गया है, और कुछ भी नहीं है, और गर्दन आपकी कट गई है, खत्म, समाप्त हो गई है। और आपका हृदय में गर्दन है ही नहीं। कुछ नहीं कर रहा, ना मंत्र जपना ना पाठ जपना, जब तालू पे लेके शरीर ढीला बैठा है, कुछ भी नहीं करना। आपको लगेगा 2-3 मिनट में ये शांति इतनी। फिर कल्पना से प्रकाश निकलेगा अद्भुत। पहले तो कल्पना करिए, फिर कल्पना सत्य में प्रकट होने लगेगी। वहां आनंद, शांति, शांति आती नहीं है, अपने आप ही आती है। हमारी शांति किसी से नहीं मिलती, प्रेम किसी से नहीं मिलता, हमारा प्रेम ही हमें लौट लौट के मिलता है। वैसे ऐसे बैठे कुछ नहीं करना, हमें कुछ चाहिए नहीं, हम मर ही गए, है ही नहीं। इससे होता क्या है ये मत देखना, अपने आप दिखने लगे। इतनी शांति, इतना आनंद जो मिलते ही नहीं स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में, काम में, भोग में, वासना में, ड्रग में मिलते ही नहीं। और वो आपके पीछे पड़ा हुआ है, ऐसे ऐसे पड़ा हुआ है। हजारों पूरे ब्रेन शांत बैठे हैं, एक व्यक्ति भी शांत नहीं बैठ सकता, एक व्यक्ति भी। इतनी रात होगी बैठे, आप पूरी रात बैठे रहोगे ऐसे शांति में, और कैसे प्रकाश निकलेगा, हजारों सूर्य का प्रकाश। किसी भगवान झूठ थोड़ी लिखेंगे, दुर्गा सप्तशती झूठ थोड़ी है, देवी भागवत झूठ थोड़ी है। गीता के 7वें अध्याय का 4-5वां श्लोक और 11वें अध्याय का 12वां श्लोक, कहते हजारों सूर्य जितना प्रकाश आने लगेगा आपको, इतना प्रकाश और ठंडा शीतल। पहले ये पहला आयाम कर लो। शांत क्या होता है? शांति किसी चीज से नहीं मिलती, किसी से नहीं मिलती, अपने आप ही आती है, अपने आप आ रही है आपको, कोई ले थोड़ी रहा है। कौन दे रहा है? कोई पाठ थोड़ी कर रहे हो, पूजा थोड़ी कर रहे हो, ध्यान थोड़ी कर रहे हो, तपस्या थोड़ी कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे। गुरु के संग हो सकता है ये आपसे। गुरु बैठा रहता है रात दिन ऐसी, शिव जी भगवान बैठे करोड़ों सालों से हमारे लिए। शिवा जुड़ जाए हम सब मर जाएंगे। त्रिपुर सुंदरी मां चिंतपूर्णी आज आज हट जाए एक कदम भी तो आप मर जाएंगे, सारी पृथ्वी खत्म हो जाएगी। बस ऐसे बैठे रोग हट जाएंगे, बीमारी हट जाएगी।
हम हटे तो सही, मन हट गया, इस प्रक्रिया से हट जाएगा, हट गया। जैसे नींद है, नहीं आती तो नींद जब नाए तो नाए अपने आप आ जाएगी। नींद को बुलाओगे, नींद आए नहीं आती, बोलो मुझे नींद चाहिए ही नहीं, तो नींद अपने आप आ जाएगी। ऐसे भरी है कल्पना से गर्दन कटेगी, वहां शांति आपको घेर लेगी। वो आपके पाठ की पूजा की शांति नहीं है, जो आपकी छुपी हुई शांति है, प्रकट नहीं हो रही और प्रकट होने लगेगी। एक है या कोई दो नहीं, किसी भगवान गीता में कहते हैं या दो आत्मा नहीं है, आत्मा सबका एक है और आत्मा सर्वव्यापी है, चारों तरफ फैली आत्मा। नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पाप का न चैनन कर पूर्ण सुश्रुति भरता। ये कटती जलती नहीं, आती जाती नहीं, सर्वव्यापी है। कल गीता के दूसरे रहकर 84वें श्लोक पढ़ना आराम से। आपकी आत्मा, सबकी आत्मा ही एक है, एक है, दो नहीं है। एको ब्रह्म, वेद कहता है एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, दूसरा कुछ है ही नहीं। एक परमात्मा त्रिपुर सुंदरी दुर्गा लक्ष्मी काली सृष्टि के अलावा कुछ नहीं। ये तीनों ही एक है, ये दो भी एक है, ये चिंतपूर्णी एक है, फैली है एकदम चारों तरफ, अंग संग अगल बगल, हमारे मुंह के अंदर भी बाहर भी। जैसे समुद्र फैला है मछलियों के अंदर, समुद्र के अंदर नहीं है किसी के, आत्मा अंदर नहीं है, हम सब आत्मा के अंदर है, एक आत्मा सबकी है। ये गीता में भगवान कह रहे, ये त्रिपुर सुंदरी देवी भक्त में कह रही है। आप देख लो कहाँ है दूसरा, या दूसरा कहाँ है, कहाँ है आपका बन? आप ही आप है, ऊपर जाओ आप ही आप है, चारों तरफ आप ही आप है, जमीन के नीचे आप ही आप है। इसको काट दे तलवार, नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पाप का, चैनन करे दिया पूर्ण सुश्रुति वार्ता। इसको तलवार नहीं काट सकती, बम नहीं उड़ा सकता। ये दशा है आप ही, ये मन का नहीं है, ये मन के ना होने का है। नींद मन के ना होने का नाम है, ये महानिद्रा है, ये तपस्या नहीं है, ये जागृत है। आप नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, ये जगता है, जगता 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 सूर्यों का प्रकाश बन जाता है। यही अभी मैं इतना ही कराऊंगा, आगे नहीं जाऊंगा, फिर दिन हो जाएगा, सूरज निकल जाएगा। श्रींग एंग रांग बोलकर आंख खोलो, अगले में फिर वो कराएंगे। श्रींग एंग रांग बोलकर आंख खोलो, धीरे 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 धीरे, बस। अब जिसको आनंद अपने आप ही आया, मस्ती आई, स्वाद आया, हाथ खड़ा करे, सभी को आया, किसी ने दिया नहीं, ये आप ही के अंदर था, आप ही ने लिया, बंद था ही नहीं। और कितने रोग हट गए इससे, 5-10 भाई बहनों की इसकी सुनना कि वो क्या मेरी ये बारी हटगी, मेरी ये बारी हटगी। रोज रहो 4-5-10 20 जने आ जाए, 4-5 बहनें आ जाए, 4-5 भाई आ जाए, तो हैरान हो जाओगे, अरे ये बारी हटगी, ये हमें पता लगा ये हटगी। ये दुर्गा बाग त्रिपुर सुंदरी चिंतपूर्णी चिंता लेगी, एक दो एक को। अपना नाम मेरा ये था और मुझे 1 मिनट में ये हुआ, बस ये मेरी बारी हट गई, रोग हट गए। गुरु जी के चरणों में कोटि प्रणाम, गुरु माता जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं मंडी से आया हूँ जी, और मुझे पेट में स्वेलिंग थी और टांग में बहुत दर्द हो रही थी, तो गले में दर्द थी, अभी बिल्कुल ठीक हूँ सर। पेट सालों से खराब था, ठीक हो गया, गले में इन्फेक्शन था, ठीक हो गया, दोबारा नहीं होगा, दवाइयों से नहीं ठीक होता है ये। बोलो। मैं हरजीत अबरोल, नमो नारायण गुरुदेव जी।
गुरुदेव जी, मेरे को पता नहीं चला कि क्या हुआ, मैं कहाँ पहुँच गई। इतनी शांति मिली, बड़ा आनंद आया। दर्द था, रोमेटिज्म था, लीवर में कैंसर था, चला जा नहीं रहा था, थकी पड़ी थी, ठीक होगी। बोलते चलो। ओम नमो नारायण। गुरुजी मेरा नाम दीक्षा है और मैं मुकेरिया से आई हूँ और मुझे पता नहीं चला गुरुजी मैं कहाँ कहाँ पहुँच गई। साफ दिखाई दे रहा था और मुझे अपने शरीर का भी पता नहीं था मैं कहाँ थी गुरुजी, मुझे कोई पता नहीं। नमो नारायण। नमो नारायण गुरुदेव जी। मैं निर्मलजीत सिंह हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। मैं जब अवधान में बैठा था तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल हल्का हो गया शरीर। मेरे कमर में भी दर्द थी, घुटने में भी दर्द थी और पीठ में इतनी दर्द थी कि पूछो मत। सालों से दर्द थी जो जाती नहीं थी, दाढ़ी बंद थी, ब्लॉक होगी, खुल गई। नमो नारायण गुरुदेव। ओम नमो नारायण गुरुजी। मुझे अभिधान से अभी एकदम से जैसे अब आपको नींद की जरूरत नहीं है, नींद से सो गुना मजा आ गया। नींद की तरह काम नहीं करती। जैसे मेरे शरीर से ऐसे कोई मांस का टुकड़ा निकाला और फिर उसके बाद मुझे ओम के दर्शन हुए। फिर मुझे पता नहीं चला कि मैं कौन सी दुनिया में चली गई। फिर वहाँ से मेरा मन नहीं कर रहा था आने के लिए। ओम नमो नारायण गुरुजी। अगले में बताएंगे, मेरा ना था ना मन था। अब ये पहले स्टेज में थी, अब दूसरी स्टेज में बताऊंगा बट भी उड़ गया। अभी तो मैं मेरा मन किसी को था, किसी को मैं भी नहीं आया, किसी को मन भी नहीं आया। परम पूज्य गुरुदेव जी आपके चरणों में नमन। सबसे पहले जो आपने नाक बंद करवाया था और मुंह बंद करवाया था, पहले तो सांस घुट गई 2-3 मिनट के लिए और पता नहीं बीच में कहाँ से श्वास आ गई, मुझे मतलब महसूस हुआ कुछ। और अभी मैं अब ध्यान कर रही थी तो मुझे एकदम से मेरा शरीर इकट्ठा हो गया, टांगों में बड़ी जोर से दर्द निकली थी, जी भी बाहर को होने लगी, दांत इकट्ठे और एकदम से झूमने लगी और अब थोड़ा हल्का सा फील हो रहा है। गुरुदेव जी आप सब जानते हैं तो मुझे क्या होता है, आर्थराइटिस खत्म हो गया, रूमेटिज्म खत्म हो गया, जो बैठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, वो रोग खत्म हो गया। दुर्गा मान लेगी। गुरुदेव जी आप सब जानते हैं। नमो नारायण। दूसरे में देखना मन भी नहीं होगा, उठे नहीं जाएगा। आप इस व्यवस्था में इसमें या तो आगे ना 5 मिनट में, इसको लोग सालों साल लग जाते हैं, बैठ नहीं सकते। एक आसन में बड़ा मुश्किल है बैठना और हजारों लोग एक साथ होकर बैठना। नमन गुरु जी, मेरे गोडियां च बहुत दर्द सी, हुण बिल्कुल ठीक हो गई गुरु जी। कोई सुना आर्थराइटिस खत्म हो जाए? जाते नहीं, डॉक्टर कहता है ये गोडे बदले पड़ेंगे। ये रूमेटिज्म इसमें जो लुब्रिकेशन है खत्म हो गई है, वो आ गई और वो दौड़ रही है, वो चलेगी। भाग के दिखाओ उनको, भागी नहीं कभी। नमो नारायण गुरु जी। नमो नारायण श्री गुरु माँ जी। गुरु महाराज जी मेरे बांह बहुत ज़्यादा जाम हुई भी, साल हो गया, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। मैं तकरीबन बांह पकड़ के रख दी अपनी और गोडिया च भी दर्द होता। मेरा हुण भी दर्द ही लगातार हो रहा सी, पर हुण पता नहीं जो साल से गई नहीं 15-20 गोलियां मैं रोज खाते हैं जी। डॉक्टर हुज्जे का इलाज चलता है, दवाई बंद होगी, अब दर्द है पता नहीं लग रहा, बिल्कुल हल्की है, कुछ नहीं पता लग रहा मैंने। अब कोई दवाई दी है, इंजेक्शन लगाया है, पता नहीं, बिल्कुल हल्की है, जो चल के भी सही है। भाग जाओ। मोहन नारायण गुरुदेव गुरु माँ जी के चरणों कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी मैं चंडीगढ़ में सारिका। गुरु जी मेरी लत्तां विच इन्ना दर्द सी कि कई दिनों तो हो ही रहा सी, मतलब ठीक ही नहीं हो रहा सी। एवं जिक्र गुरु जी मेरे शोल्डर है, मेरा एक्सीडेंट होया गुरु जी, मेरा शोल्डर स्टिफ है, चलता नहीं है, वो भी बिल्कुल हुण दर्द कम है, बिल्कुल ठीक है, रिलैक्स हो गया गुरु जी। जो जाती नहीं बीमारी ठीक होगी। और डॉक्टर कह रहे गुरु जी मेरा दोबारा सर्जरी होएगी, दोबारा ऑपरेशन होगा, पर मैंने बिल्कुल खत्म हो गया। ये सब आपकी जो प्रॉब्लम है यूटीआई जो आप डील कर लेते हैं, रोज किया करो, उससे हो गई नहीं। बैठ जाओ गुरु जी। अगर जो रोज करते हैं गुरु जी फिर यही वाला मंत्र लगाना होता है? कुछ नहीं करना, आप अपना पढ़े लग जाएगा। ठीक है गुरु जी। अब तो आप सोचोगे जी, जब कोई नहीं होगा, जो सोच से कर लेना, ठीक है, अपना पढ़े लग जाएगा ऑटोमेटिकली। जी गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। कहीं गहरी नींद में चले जाना, फिर उसको बोलना पड़ेगा कि मेरे को 8:16 पे जगाना है, तो आपको आगे जगा देगा। ठीक है गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। अब एक बार ही बोले हुआ कि आपको मंत्र जपा, पाठ जपा, चलो। नमो नारायण गुरुदेव। अब आगे आओ तो कोई अपना तकिया एक तो अपना लेके आना, थोड़ा सा, किसी का तकिया नहीं लेना, घर में भी किसी का तकिया नहीं लेना, अपनी बेडशीट खुद रखो। तकियों में सारी वो फोर्स चली जाती है। और
अब जो अगली बार आओगे डामी प्रोग्राम होगा तो वो फिर क्या होगा फिर आप देखना वहाँ। इसके आगे और ये 3 संध्या पार्टी छोड़ना और फिर क्या होगा इसके बारे में बताया नहीं जा सकता। आप ही देखोगे वो रिश्ता मत बताना क्या हुआ, क्या अनबन हुआ, क्या बीमारी हटगी, क्या त्रिपुर सुंदरी के दर्शन हुए, क्या दुर्गा माँ के दर्शन हुए, चिंतपूर्णी के दर्शन हुए, क्या उसने बोला, क्या कहा, वो नहीं बताना, वो नहीं बोलना, गुप्त रखना, ठीक है। जिसको एकदम आनंद आया, अच्छा लगा, हाथ खड़ा करो, सारे है। जिसको कुछ हुआ ही नहीं, कुछ ही नहीं हुआ, एक भी आदमी नहीं है, एक भी बहन नहीं है, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बस बोला नहीं, किसी ने नहीं करने दिया। एक एक्सपेरिमेंट आपके लिए जो नए उनको दिखाया है, ये पहले कर लो, फिर आज करना तो अब समय नहीं है, बस। परम पूज्य सतगुरुदेव जी, ये बेटिया पूछ रही थी, कुछ समझ में आया थोड़ा सा, क्या होता है मन, क्या होता है, ये होता है, वो होता है, थोड़ा सा उत्तर मिला, मिला ना। इसको मन बताएगा, मन की समझ में आएगा ये, इसको अनुभव को मन बता सकता है, मन था ही नहीं। अब थोड़ा और कहते तो आप छोड़ते बोले तो दुनिया कुछ नहीं, नाश होना सारा झूठ है, ठीक है बेटे। अब ये करना है आपने, 5-7 मिनट ज्यादा नहीं। परम पूज्य सतगुरुदेव जी, कुछ भाई बहन माता बंधु अनपढ़ हैं, आप उन पर भी कृपा कर दीजिए। पढ़े लिखे जरूरत नहीं, ज्यादा अच्छा है, अनपढ़ जल्दी ठीक होता है। जी जी। पहले तो तुम्हारी पढ़ाई छोड़ानी पड़ती है इसमें, जो अनपढ़ है वो जल्दी पहुंच जाता है। गुरु नानक जी कहीं पढ़े थे, रविदास कहीं पढ़े थे, बद्रानंद कहीं पढ़े थे, हरि प्रज्ञा बोध कहीं पढ़े थे, हर प्रज्ञा स्वामी कहीं पढ़े थे, दिले खास कहीं पढ़े थे, बड़े बड़े भगवान, बड़े बड़े सिद्ध कहीं पढ़े थे। जो भी अनपढ़ आदमी थे वही जल्दी पहुंचिए, पढ़े लिखे तो लटकते रहे, अभी भटके रहे। अभी देखिए नहीं, बड़े बड़े हाई सरकार के अफसर पढ़े लिखे थे, इसको भेज दिया। पढ़े लिखे कोई काम के नहीं, पढ़े लिखे परमात्मा तक नहीं जा सकते, जगत में जाते हैं और दुखी दुख आदमी आता है। एक छोटा सा प्रयोग दिखाया, फिर आगे समागम कहाँ पर है? इसके बाद 9 जून को रांची में है। रांची कहाँ जाए इतनी दूर, और नजदीक वाला कोई? नजदीक वाला पंचकुला में। पंचकुला में से पहुंच जाना, छोड़ छाड़ के 1-2 दिन वहां आना, काम दाम छोड़ देना, 2 दिन में क्या होता है, ठीक है जी। छोटे बच्चे मत लाना, जो सोने वाले वो ले आना, लेकिन 1-2 साल का जो रहे या बुजुर्ग है जो चला ना जाए उसको अभी रोक देना, वो अगले समागम में लाना। फिर अब बुजुर्ग चाहे बैठ ही सकते, ठीक है। अभी बीच में तो सबको बांट दिए। हाँ जी, हाँ जी। बस अब नमस्कार करके सब चले जाओ। और पाठ शुरू करने का और पाठ शुरू करने का एंग सिर्फ एक बार बोलना है और बंद करने का श्रीक है, बस। अब आपको रात को सोते के अनुभव होंगे, बताना मत किसी को, घर में परिवार में पति पत्नी को भी, अपने आप कई चीजें आएंगी, ठीक है। प्यार से बोलेंगे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचे, जय माँ चिंतपूर्णी, जय माँ छिन्नमस्ता, जय माँ महा ब्रह्म, जय माँ ब्रह्म, जय माँ चराचर जगत को उत्पन्न करने वाली, सबको पैदा करने वाली, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हमें अपनी शरणागति दो, समर्पण दो, 3 संध्या पाठ दो, जैसा आपने कहा है। जय माँ जय जगदम्बे, जय माँ चिंतपूर्णी।